नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस के मानो यूट्यूब की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के कौन कौन से स्रोत हैं और उन स्रोतों के माध्यम से हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे समझ सकेंगे, कैसे अध्ययन कर सकेंगे, इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने मोटे तौर पे मोटा मोटी उसको समझा था। फिर उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का जो स्रोत पुरातात्विक स्रोत है, उस पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने बेसिकली अभिलेख पर बात किया था, रिकॉर्ड्स पे बात किया था कि जो अभिलेख हैं वो उनके माध्यम से हम कैसे अपने इतिहास को समझ सकते हैं। अभिलेखों में हमने कुछ अभिलेखों की बात किया था और आज उसी क्रम में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में स्मारक और भवन अर्थात मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मंदिर, ये किस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उनमें यानी कि पुरातात्विक स्रोत, और इस पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो आज बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स पर बात करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे अभिलेख हैं और उनसे प्राचीन भारतीय इतिहास को हमें समझने में सहायता मिलती है, वैसे ही स्मारक एवं भवन ये भी एक स्रोत है, ये भी एक माध्यम है जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये स्मारक एवं भवन, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, जब तक उसका समन्वेषण और उत्खनन नहीं हुआ था, तब तक ये माना जाता था कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता ही है। लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश में आई तो फिर ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं, वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो अब जाहिर सी बात है कि उस सभ्यता के जब कुछ एविडेंसेज उस सभ्यता में, और सबसे एक पॉइंट, एक नाम ले ले, बाकी तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात करेंगे डिटेल में। जब रेलवे लाइन बिछ रही थी और हड़प्पा जो शहर या नगर था, जब उसके टीले मिलने लगे, और जब टीले मिलने लगे तो जब उसकी खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ तो कोई नगर या शहर था। और फिर पहले तो ये पता चला कि यहाँ कहीं, यहाँ कोई ना कोई बस्ती रही होगी, लेकिन जब वहाँ पे उस बस्ती, उसमें जो एविडेंसेस फाउंड हुए, जो वहाँ सामग्री मिलने लगी, तो उनके आधार पे ये पता चलने लगा कि ये तो एक शहरी या नगरीय सभ्यता रही होगी। तो कोई भी नगर या भवन, कोई भी अगर नगर या भवन का एविडेंस इस बात को बताता है कि वो सभ्यता कैसी रही होगी, और अगर उसमें पाई जाने वाली सामग्री का अध्ययन किया जाए और C14 द्वारा, कार्बन 14 द्वारा अगर उसकी आयु का पता लगाया जाए, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो सभ्यता कितनी पुरानी रही होगी। तो स्मारक और भवन के अंतर्गत जैसे सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सभ्यता के विषय में
जो नगर या भवन मिले और अवशेष स्वरूप, और जब उनका अध्ययन किया गया तो ये पता चल गया कि नगर विन्यास या नगर नियोजन कैसा था। और फिर इस बात पर स्कॉलर्स और इतिहासविद पहुंचे कि नहीं, ये तो एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। और फिर C14 द्वारा जब उसके आयु का पता लगाया गया, उनमें पाई जाने वाली चीज़ों का, तो फिर ये बात भी स्पष्ट हो गई कि उसका समय क्या रहा होगा। ऐसे ही जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, मंदिरों से ये पता चलता है कि कोई भी मंदिर अगर किसी समय, जिस समय का है वो, तो उस मंदिर से उस समय के लोगों का, उस जनता का जो धार्मिक विश्वास है, जो धर्म संबंधी निष्ठा है और आध्यात्मिकता है, इन सब बातों का पता चलता है। हालांकि मंदिर निर्माण से पहले ही मूर्ति पूजा है वो शुरू हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले, अभी हम जब मूर्तियों की बात करेंगे तो देखेंगे। लेकिन मंदिर निर्माण ये गुप्त काल में शुरू हुआ। तो अब जब गुप्त काल के अंदर जो मंदिर निर्माण हुए, और उस मंदिर से, और मंदिर निर्माण की भी वजह यह है कि मूर्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मूर्ति के संरक्षण के लिए मंदिर का निर्माण हुआ। और मूर्तियों का निर्माण जो है वो कुषाण काल से शुरू हो गया था। फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए गुप्त काल में मंदिर बनने लगे, अर्थात उस मूर्ति के चारों तरफ एक ढांचा तैयार किया जाए जिससे कि मूर्ति को सुरक्षित रखा जा जाए। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट, इस तरह की अवधारणा आई। अब अगर गुप्त काल को ही ले तो जब वहाँ पे, जैसे गुप्त काल में देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो एक विष्णु मंदिर है, और भगवान विष्णु जो है वो शेषनाग की सैया पर विश्राम करने की स्थिति में उनको दिखाया गया है। कानपुर के पास भीतरगांव का एक ईंटों का बना हुआ मंदिर है। अब अगर इस तरह के मंदिर मिल रहे हैं, और इससे ये स्पष्ट होता है कि लोगों, उस गुप्तकालीन लोगों की, एक तो शासक की, दूसरी जनता की धार्मिक आस्था क्या रही होगी। साथ ही साथ विभिन्न संप्रदायों के बीच में समन्वय की भी बात, वैष्णव शैव के बीच, ये भी गुप्त काल की देन है। तो मंदिर से, मूर्तियों से उस समय के राजा और जनता की जो धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा है, इसको समझने में मदद मिलती है। जैसे गुप्त काल का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था, वैष्णव में विष्णु की पूजा होती है। तो ज्यादातर इस तरह से आप देखेंगे कि विष्णु से संबंधित मंदिर, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि गुप्तकालीन शासक धार्मिक रूप से बहुत ही उदार थे। वो वैष्णव धर्म राजकीय धर्म था, लेकिन वो शैव और शाक्त या बौद्ध जैन धर्म को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। किसी भी धर्म के उनके मन में कोई दुराग्रह नहीं थी। तो अब जब दुराग्रह नहीं थी तो हम ये कह सकते हैं, तभी तो एक शब्द है कि वो धार्मिक रूप से उदार थे। अगर वैष्णव धर्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार के धर्म के विकास का अगर प्रमाण ना मिलता तो इससे स्पष्ट होता कि वो धार्मिक रूप से उदार नहीं थे। तो तभी तो बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, इनका भी अद्भुत विकास हुआ था गुप्त काल में। हाँ, ठीक है कि वैष्णव का ज्यादा हुआ क्योंकि वो उनका जो है राजकीय धर्म था। तो इस तरह से स्मारक, भवन, मंदिर, इनसे और मंदिर निर्माण की 3 शैलियां फिर विकसित हुई: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली बेसिकली उत्तर भारत की शैली है, बेसर शैली ये मध्य भारत की शैली है, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है। जो बेसर शैली है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, दोनों का मिला जुला रूप है बीच की। तो
इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी समझेंगे कि जो कोई भी शासक है और उस शासक द्वारा जो मंदिर बनवाए गए, वो मंदिर उसकी विचारधारा को, उसके धार्मिक आस्था को परिलक्षित करते हैं। चंदेलों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया। कंदरिया महादेव का मंदिर ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी किस संप्रदाय या किस संप्रदाय या धर्म में उनकी विशेष आस्था थी। तो इनसे ये जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखेंगे कि जो सिक्के हैं, कॉइन्स, सिक्के भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायता देते हैं, समझने में सहायक है ये। हालांकि सिक्कों की जब बात करें तो इंडो ग्रीक रूलर के पहले, या बैक्टीरियन जो ग्रीक कहते हैं, जिन्हें हम यवन भी कहते हैं, इनके पहले के जितने भी सिक्के हैं वो इतिहास को समझने में बहुत सहायक नहीं हैं, क्योंकि उनमें कब वो जारी हुए, अर्थात जारी होने की तिथि, शासक का नाम, इन सब बातों का उल्लेख नहीं है। लेकिन सबसे पहले सिक्कों पर तो पहला तो यह है कि सिक्के भी जो प्राचीन भारत है, उस प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में एक साधन के रूप में काम करते हैं। एक साधन है, एक मीडियम है, एक माध्यम है। लेकिन यह भी देखेंगे कि ये लेखयुक्त सिक्के क्या माध्यम है या सभी सिक्के माध्यम है। तो केवल लेखयुक्त सिक्के हैं यही माध्यम है। और लेखयुक्त सिक्के सबसे पहले भारत में यवन शासकों ने इंट्रोड्यूस किया, यवन शासकों ने जारी किया। आप यवन शासकों को हिंद यूनानी भी कह सकते हैं, हिंद यूनानी। इन्हें आप इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं और या बैक्टीरियन ग्रीक कह सकते हैं। इन्होंने भारत में लेखयुक्त सिक्के जारी किए, अर्थात सिक्कों पर जिसने जारी किया उसका नाम, राजा का चित्र, और इस तरह से। और समय आगे चलकर भारत के भी और शासकों ने इस प्रकार के जो सिक्के थे उनको फॉलो किया, अर्थात सिक्कों पर लिखने का काम शुरू किया हिंद यूनानियों के बाद। लेकिन हिंद यूनानियों के पहले जो भी सिक्के थे, जैसे मौर्य काल में जो सिक्के चल रहे थे, वो सिक्कों पर इस तरह की उनके जारी होने की तिथि का पता नहीं चल पाता। और वो सिक्के, मौर्य काल के सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। आहत, ये आहत सिक्के का मतलब यह है कि पंचमार्क कॉइन्स, अर्थात उन पर वृक्ष, पहाड़, मछली, चंद्रमा, इस तरह के कुछ चित्र क्या कहेंगे, बल्कि ठप्पे लगे होते थे। अर्थात सिक्के जब गर्म होते थे, सिक्के की ढलाई होती थी, तो उसका पहले से एक सांचा बना होता था, ठप्पे बने होते थे, उसको मार दिया जाता था। लेकिन किसी राजा का नाम, किसी राजा का चित्र, या फिर कब जारी हुआ, इसका पता नहीं चलता मौर्य काल में। तो मौर्य काल के सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। तो सिक्कों से प्राचीन भारतीय इतिहास का पता तो चलता है, लेकिन वो हिंद यूनानियों के टाइम से ही पता चल रहा है, उसके बाद का जो इतिहास है वहां से। अब फिर हिंद यूनानियों के बाद फिर कुषाणों के टाइम में, गुप्त पीरियड में भी, गुप्ता काल में भी कुषाणों ने बहुत शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विम कडाफिसस था। कुजुल कडाफिसस ने तांबे के सिक्के इंट्रोड्यूस किए, लेकिन फिर विम कडाफिसस ने सोने के सिक्के और काफी शुद्ध सोने के सिक्के। गुप्त शासकों ने भी सोना, चांदी और तांबा तीनों प्रकार के सिक्के जारी किए। हाँ, उसमें जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने सोने के सिक्के भी जारी किए और फिर उसने चांदी के भी सिक्के जारी किए, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए। तो और फिर
अब जैसे अब ये देखा जाए तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीड़ा, उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा वादन करते दिखाया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त भारत का एक ऐसा शासक है, गुप्त वंश का एक ऐसा शासक है जिसकी संगीत में विशेष रुचि रही होगी। अगर वीणा वादन कर रहा है तो इसका मतलब कि उसकी संगीत में रुचि रही होगी। तो अब अगर उसके इस तरह से यह पता चल रहा है कि वो संगीत में रुचि रखने वाला शासक था। किसी के सिक्के पर अश्वमेध लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रमांक लिखा हुआ है, तो इससे पता चलेगा कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। ऐसा समुद्रगुप्त के सिक्कों पे मिलता है। तो इस तरह से सिक्कों के माध्यम से भी प्राचीन भारतीय इतिहास को, और केवल प्राचीन ही और भी, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम काफी हद तक समझ पाते हैं। सिक्कों के अतिरिक्त स्टैचू या मूर्ति, स्कल्पचर, मूर्तियां भी प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायक हैं। अब मूर्ति, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएं तो वहां कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, मातृदेवी की मूर्ति मिली। अब मातृदेवी की मूर्ति मिल रही है, और तो इससे पता चल पा रहा है कि मातृदेवी अधिक पूजनीय थी, और फिर वो समाज के विषय में हमें पता चल पाएगा कि ये एक मातृसत्तात्मक समाज था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, और इस तरह से पशुपति आदिशिव के बीच में विषय में भी ये अवधारणा है। और पशुपति आदिशिव ही भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम देवता माने जाते हैं। तो इसी आधार पर माने जाते हैं कि उनके वर्शिप का, उनके पूजा का एविडेंस कहीं ना कहीं, अर्थात वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। तो इस बात पर इतिहासकार इस बात तक पहुंच पाते हैं, इस रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं कि अगर पशुपति आदिशिव प्रोटोशिवा की वहां से मूर्ति या उनकी मोहर पे चित्र बना हुआ मिला, तो इसका मतलब उनकी वर्शिप होती थी, उनकी पूजा होती थी। तो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम देवता मान लिया गया। और मूर्तियों में व्यापक रूप से मूर्ति निर्माण की जो कला विकसित हुई वो कुषाण काल से शुरू हुई। कुषाण काल में, कनिष्क के शासन काल में मूर्ति निर्माण की दो शैलियां विकसित हो गई। मूर्ति निर्माण की दो शैली विकसित हो गई, और वो एक शैली है मथुरा शैली, और दूसरी शैली थी गांधार शैली। ये दो शैलियां मूर्ति निर्माण की हैं। इन दोनों शैलियों का विकास, जो मूर्ति निर्माण से संबंधित शैलियां हैं, एक अमरावती शैली भी है, लेकिन उसका विकास वो सातवाहन शासकों के टाइम में ही हुआ था। तो वो सातवाहन शासकों की देन है अमरावती शैली। लेकिन जो मथुरा शैली है और गांधार शैली है, इनका विकास कनिष्क के टाइम में हुआ। मथुरा शैली विशुद्ध रूप से एक भारतीय शैली है, मूर्ति निर्माण की विशुद्ध भारतीय शैली है। और अब इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है इस मूर्ति के निर्माण के लिए। और बुद्ध की पहली जो मूर्ति है वो मथुरा शैली में ही बनी। हालांकि बुद्ध की ज्यादातर मूर्तियां वो गांधार शैली में पाई गई, लेकिन पहली जो मूर्ति है, और बुद्ध की गांधार शैली की ही मूर्ति ग्रीक देवता अपोलो से मिलती जुलती है। और ये मिश्रित शैली है, और ये भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिश्रित रूप है। और जब हम ये कह रहे हैं कि भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिश्रित रूप है, तो आप इसको इंडो ग्रीक शैली भी कह सकते हैं। और इसे आप ग्रीको बुद्धिस्ट, बुद्ध की ज्यादातर मूर्तियां इसमें, इसको ग्रीको बुद्धिस्ट भी कह दिया जाता है। इसको हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, ग्रीको बुद्धिस्ट, इसे बामियान शैली भी कह देते हैं, क्योंकि
अफगानिस्तान के बामियान वाले स्थान पर इस शैली का बहुत ज़्यादा अद्भुत विकास हुआ, इसलिए बामियान भी शैली कह देते। तो इस शैली और इस शैली में मूर्तियां बन रही हैं। अब उस मूर्तियों से ये पता चल पाता है कि धार्मिक आस्थाएं या उन मूर्ति जिस शैली में मूर्तियों का निर्माण हो रहा है उससे ये पता चल पाता है कि उस समय के लोगों का आस्था को लेकर के, ईश्वर की आस्था को लेकर के किस तरह की अवधारणा या विचार था। तो ये सब बातें मूर्ति से भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम ये देखें कि चित्रकला, पेंटिंग, चित्रकला ये भावनाओं, चित्र जो है वो भावनाओं की या भावाभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अर्थात चित्रों के माध्यम से किसी के भाव का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति जिस तरह का चित्र उकेर रहा है तो उससे उसके भावनाएं परिलक्षित होती हैं। चित्रकला का अगर हम देखें तो बहुत प्राचीनतम चित्र का कला का प्रमाण आदिमानव जब की कोई सभ्यता नहीं थी तब भी भीमबेटका के, ये ओल्ड स्टोन एज में, पैलोलिथिक एज में, पुरापाषाण काल में, जब उसकी अपनी कोई सभ्यता नहीं थी, सिविलाइजेशन नहीं था, तब भी मानव चित्रकारी करता था। इस बात का प्रमाण भीमबेटका के मध्य प्रदेश के भोपाल के पास, जो अब्दुल्लागंज और रायसेन वाले रूट के पास, वो भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी का जो प्रमाण मिलता है। तो चित्रकला में अगर हम ये देखें कि जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, उस भीमबेटका की गुफा में जो चित्रकारी हुई है वो इस बात को बताती है कि मानव का ये पहला शौक रहा होगा, ये पहली हॉबी रही होगी। जबकि अभी उसे बहुत कुछ नहीं पता था, सभ्यता नाम की चीज उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अभी तो नोमैडिक लाइफ, यायावर की तरह घुमक्कड़ जीवन, लेकिन फिर भी उसने चित्रकारी। तो कहीं ना कहीं उसके इस बात का पता चलता है कि चित्रकारी उसका एक विशेष शौक था। इसके अतिरिक्त आप अभी चित्रकला में जो अजंता की गुफाएं हैं, उन अजंता की गुफाओं में ये मां और पुत्र का चित्र, एक माड़ासन राजकुमारी का चित्र, ये सब चित्र इस बात को परिलक्षित करते हैं, इस बात को बताते हैं कि उस समय की, और ये गुप्त काल के टाइम का ही है, तो उससे ये पता चलता है कि ये माँ और पुत्र का जो चित्र है ये ममत्व को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह चित्रकला के माध्यम से भी प्राचीन इतिहास को समझने में काफी सहायता मिलती है। और मोहरे हैं, सील, ये मोहरे या सील, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी के कई स्थलों से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, और मेसोपोटामिया में उर नामक बंदरगाह से यहाँ की मोहरें वहाँ, वहाँ की मोहरें यहाँ मिली। तो अगर मोहरें एक दूसरे सभ्यता की दूसरे सभ्यता पे मिल रही हैं तो मोहरों से व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक इस प्रकार की जानकारी होती है। और ये मोहरें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो ऐसी होती थी, जो कोई भी सामान, जैसे आज कोई सामान जब पैक होता है तो लास्ट में उसमें, अभी भी पोस्ट ऑफिस में, कि लास्ट में एक मोहर लगाया जाता है कि भाई ये ब्रेक नहीं किया गया है, तोड़ा नहीं गया। ऐसे कोई भी सामान को जब यहाँ से वहाँ के लिए पैक होता था, मेसोपोटामिया में एक उर नामक बंदरगाह था, तो ये वहाँ से यहाँ, तो लोथल में मेसोपोटामिया की इस तरह से जो मोहरें मिली, तो उन मोहरों पे उन मोहरें मिली, उनको
जो पैक होते थे सामान, उन पर उसको सील लगाया जाता था, अर्थात उस पर इस बात का प्रमाण होता था कि इसमें सामान सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार से तोड़ा नहीं गया है, वो सुरक्षित है। तो मोहरें इस बात का प्रमाण होती हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताती हैं, एक तो वहां पे। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही जो एक मुहर मिली थी, मोहनजोदड़ो में मिली 1928 में, जब राखालदास बनर्जी के बाद दोबारा खुदाई का काम मैके ने करवाया मोहनजोदड़ो में, तो उसको एक सील या मुहर मिली और उस पर एक ऐसा चित्र बना हुआ था जिसके आसपास पशु थे, और उसे ही जॉन मार्शल ने पशुपति या आदिशु या प्रोटोशिवा कहा। अब इस मोहर पे जो चित्र बना हुआ है, तो उससे उस समय के लोगों की धार्मिक आस्था का पता चलता है। पहले वाली से तो ये पता चल पा रहा था कि एक दूसरे दो सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध कैसा था, लेकिन यहां पर जो मोहर मिली अब पोटोशिवा की, इससे उस समय के लोगों की सामान्य जनता के धार्मिक आस्था का पता चलता है। तो ये इन मोहरों के माध्यम से भी हम लोग काफी कुछ अपने अतीत को समझ पाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर तो ये बातें हो गई, लेकिन अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करें, साहित्यिक स्रोत की बात करें कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं और उनमें क्या क्या आता है, तो कल मोटे तौर पे हम लोगों ने ये तो देख ही लिया था कि वो साहित्यिक सोर्सेस, वो साहित्यिक स्रोत, वो लिटरेरी सोर्सेज हैं कौन कौन से। उनमें हमने भारतीय साहित्य देखा था और फिर विदेशी साहित्य देखा था। तो भारतीय साहित्य में भी ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, अर्थात ब्राह्मण से इतर, और ब्राह्मण से इतर कहेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो पहले हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से, और ब्राह्मण साहित्य में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये वेद ही आता है। वेद, ये ब्राह्मण साहित्य का मुख्य अंग है, सबसे पहले ही से हम रखेंगे। और वेद को श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं, श्रुति, इन्हें संहिता ग्रंथ भी कहते हैं। ये संहिता, परेशान नहीं होना। तो श्रुति या संहिता, तो श्रुति का मतलब होता है कि वो ग्रंथ जिसका संकलन श्रवण सुन करके लिखा गया हो, अर्थात ऐसा साहित्य जो श्रवण परंपरा पर आधारित हो, सुनकर लिखा गया हो। तो ये श्रवण, वेद जो है बेसिकली श्रवण परंपरा पर आधारित है। ये श्रवण परंपरा पर आधारित हैं, सुनकर लिखे गए हैं। और चूंकि श्रवण परंपरा पर आधारित है, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। और जो बात सुनी गई और फिर उसे लिपिबद्ध कर दिया जाए, कहीं पर कलेक्ट कर दिया जाए, तो उसी को संहिता कहते हैं। तो इसलिए इनको संहिता ग्रंथ भी कहा गया। वेद प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में बहुत हद तक सहायक है। और जब वेदों की बात करते हैं तो फिर वेद के 4 प्रकार हो गए, वेद या शुद्ध। तो पहला तो यह समझ लेना कि श्रवण परंपरा पर आधारित है, अपौरुषेय हैं वेद, अर्थात ये मानव के मस्तिष्क की उपज नहीं है, अपौरुषेय हैं, और इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया। इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया, या कृष्ण द्वैपायन, उन्हीं को कहते हैं महर्षि वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन, उन्होंने ही किया है। तो यह श्रवण परंपरा पर आधारित है। एक बात यहां पर हम यह देख लें, मैं जब यहां पे कह रहा हूं कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात
मानव मस्तिष्क की उपज नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं कि इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया। तो पहले इस बात को आज समझ ले कि ये माजरा, ये मामला है क्या। अगर हम ये कह रहे हैं कि अपौरुषेय हैं और फिर इनका संकलन, वेदों की रचना मानव द्वारा नहीं हुई, ये देववाणी है। ये देववाणी, ऐसा माना जाता है, ये देववाणी है। दरअसल रचना और संकलन में थोड़ा सा फर्क है। रचना तब कहेंगे जब वो किसी के मस्तिष्क की उपज हो। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में आप इसके पहले ऐसे देखे होंगे, किसी भी पोइम के लिए, कविता के लिए यह कहा जाता है कि प्रस्तुत कविता के रचयिता, रचना वो होती है जिसमें उसकी खुद की क्रिएटिविटी हो, उसका खुद का क्रिएशन हो, उसकी खुद की थिंक हो, उसका अपना खुद का चिंतन हो, और फिर उसने कविता लिख दी, तो ये तो उसकी रचना है। लेकिन अगर कहीं से किसी ने पढ़ा और फिर पढ़ करके और फिर उसने कुछ लिख दिया, तो ये उसकी रचना नहीं है। उसने तो संकलित किया, कलेक्ट किया, कहीं से और पढ़ा और फिर उसको दूसरे रूप में लिख दिया। या किसी ने सुना और फिर लिख दिया, तो उसने सुनी सुनाई बात लिखी ना, तो संकलन है, उसका अपना क्रिएशन नहीं है। ये रचना और संकलन में फर्क है। तो क्रिएटिविटी नहीं होती है संकलन में, सुन करके या कहीं पढ़ करके। जैसे सपोज कोई व्यक्ति जब कोई बुक लिख दे, तो बुक जो लिख रहा है तो उसकी रचना नहीं है, वो संकलन है, क्योंकि उसने कई बुकें पढ़ी और पढ़ करके उनके आधार पे उसने अपनी एक बुक लिख दी। तो उसमें नया कुछ नहीं है, वो कलेक्शन है, संकलन है। तो चूंकि महर्षि वेद व्यास, ऐसा माना जाता है कि देवताओं की वाणी है, ऋषियों मुनियों ने सुना, फिर दूसरे पीढ़ी को सुनाया, उसने अगली वाली पीढ़ी को सुनाया, और फिर महर्षि वेद व्यास ने जब सुना तो उसको संकलित कर दिया। इसलिए ये कहा, एक तरफ ये होता है कि अपौरुषेय हैं और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने संकलन किया। एक तो ये बात स्पष्ट हुई। तो वेद या श्रुति ग्रंथ, श्रुति या संहिता ग्रंथ 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है ये। और ऋग्वेद, जैसा कल हमने बात किया कि बोगज कोई अभिलेख, आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो बोगज कोई अभिलेख है। एशिया माइनर में पाया गया, टर्की के पास। कल हम लोगों ने उस पर बात किया। वैसे अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें कि आर्यों के विषय में कौन सा स्रोत है, कौन सा साहित्यिक स्रोत है जो आर्यों के विषय में जानकारी देता है, तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला एक ग्रंथ है, साहित्यिक स्रोत है। और आर्य, सबसे पहले ये आपको आइडिया होगा थोड़ा सा, फिर आगे हम देखेंगे कि सप्त सिंधु प्रदेश में आए। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वेद की रचना लगभग संभवतः उसी पंजाब में हुई होगी। तो ये आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला एक साहित्यिक स्रोत है। आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला एक साहित्यिक स्रोत है। और आर्यों की तमाम जानकारी जैसा वो ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। पद्यात्मक शैली में लिखा गया है, ये श्लोकों और ऋचाओं का संग्रह है। 2 से 7 तक के इसके मंडल बहुत प्राचीन हैं, अधिक प्राचीन हैं, उनको वंश या गोत्र मंडल कहते हैं। फिर बाद में पहला वाला मंडल जुड़ा और फिर 9वां जुड़ा, लास्ट में 10वां जुड़ा, 10 मंडल हैं। और फिर
और 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसी में चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अब यहां पे जो चारों वर्णों का उल्लेख है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वर्ण व्यवस्था का कोई पता नहीं था, कोई अता पता नहीं था। लेकिन वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में, आर्यों की जो सभ्यता है उसमें वर्ण व्यवस्था आ गई थी। अब तब का कोई आदमी तो है नहीं जो आज वर्ण व्यवस्था के विषय में हमें बताए, उससे तो जानकारी हमें मिल नहीं रही, इतना दीर्घायु तो होता नहीं व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऋग्वेद हमें बता रहा है उसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है, तो इसका मतलब कि ये तत्कालीन सामाजिक स्थिति को बयां कर रहा है, वर्ण व्यवस्था को बता रहा है। तो एक तो ये, दूसरा, ऋग्वेद के अतिरिक्त और इसके फिर ऋग्वेद को समझने के लिए और हर वेद को समझने के लिए वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं, एक्सप्लेनेटरी बुक हैं, विवेचना ग्रंथ हैं। वेद एक तो वैदिक संस्कृत में है, उनको समझना तो बड़ा मुश्किल की बात थी, पढ़ पाना ही बहुत कठिन था। तो फिर वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। अब जैसे ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। तो हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद का पाठ करने वाला एक पुरोहित होता था। जैसे ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला पुरोहित हो, होत्री या होता था, जो उसका पाठ करता था, उसको बताता था उसके विषय में। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, इसका उपवेद। तो हम अभी शॉर्ट में सब चीजें समझ रहे हैं। दूसरा, इस जो ऋग्वेद के अतिरिक्त दूसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों का उल्लेख है। ये पद्यात्मक के साथ साथ गद्यात्मक भी है, और यही यजुर्वेद ही है जिसके 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है वो तो पूरी तरीके से पद्यात्मक है, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। तो अब ये इनके अंदर जो बातें हैं, फिर इसके भी अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ एवं तैतरीय, शतपथ एवं तैतरीय। अब जो शतपथ ब्राह्मण है ना, उस शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित तमाम बातें हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कर्म से संबंधित, तो तत्कालीन उस समय की जो एक ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण मतलब वो है अर्थव्यवस्था है आर्यों की, तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इन सब बातों का उल्लेख है। तो ये सब बातें आज तो कोई बताने वाला है नहीं, तो इन्हीं ग्रंथों से पता चल पाता है कि भाई वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी आर्यों की। यद्यपि पशुचारण भी उनका था, फिर बाद में मिश्रित हो जाती है वो, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब ये एक तो ये यजुर्वेद का भी जो गायन करने वाला होता था अध्वर्यु कहलाता था, जो उसका पाठ करने वाला पुरोहित होता था। तीसरा सामवेद है। सामवेद, सामवेद, साम का मतलब गान होता है, और सामवेद से ही संगीत का जनक हुआ। संगीत के जो स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसकी उत्पत्ति ये सामवेद से ही हुई। तो सामवेद से जो गायन विद्या है उसका विकास हुआ।
अब सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो पंचविश खडविश मेन है, बाकी और भी छांदोग्य से पंचविश खडविश। और जो इसका पुरोहित होता था वो उद्गात्री या उद्गाता है, जो पुरोहित पाठ करता था। और जहां ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, वहीं पर जो यजुर्वेद है उसका धनुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। और सामवेद से इस तरह से गायन विद्या का विकास हुआ, गायन कला का विकास हुआ। और इन तीनों को कलेक्टिवली त्रिवेद कह दिया जाता था। वेदाश्ट्रायो, वेदाश्ट्रायो में अथर्ववेद नहीं है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में इन ब्राह्मण साहित्य में एक ही है जो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, वो ऋग्वेद है। बाकी सब का संकलन पोस्ट वैदिक एज में यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ। अथर्ववेद अंतिम वेद है। अब इस अथर्ववेद का जो पुरोहित था वो ब्रह्मा कहलाता था। इसका जो उपवेद है अथर्ववेद का वो स्थापत्य के विषय में, अर्थात आप कह सकते हैं शिल्पवेद या स्थापत्य, जो इसका उपवेद है। और अथर्ववेद ये सबसे अंतिम है, और इसमें औषधियों, तंत्र मंत्र और जादू टोना ऐसी बातें हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस समय भी इस तरह के धार्मिक मान्यताओं के में लोग उस समय विश्वास करते थे। यज्ञ कर्म कांड का यहां पर उल्लेख है यजुर्वेद में इस तरह का, इसका मतलब यज्ञ कर्म कांड का उल्लेख, यज्ञ कर्मकांड उस समय धार्मिक जो है वो कार्यों का एक पार्ट था। तो इन सब से आर्यों का जो धार्मिक और सामाजिक जीवन, उनके विषय में जानकारी मिलती है। अच्छा, अब इन के साथ साथ जो यहीं पर ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ जैसा आपने बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली इनके व्याख्या ग्रंथ हैं। फिर ऋषियों मुनियों ने जंगल में जिन रचनाओं को किया वो फिर आरण्यक कहलाए। आरण्यक को रहस्यवादी ग्रंथ बोलते हैं, बड़े रहस्यवादी रहस्यमय बातें उनमें हैं। दूसरा उपनिषद या वेदांत, ये वेदों के अंतिम भाग हैं। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, लास्ट पार्ट है। और ये वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पार्ट हैं, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पार्ट हैं ये वेदों के। ये अर्थात फिलोसफिकल स्पिरिचुअल पार्ट है ये उपनिषद। 108 उपनिषद हैं। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद, जाबलोपनिषद, छांदोक उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, ऐसे करके तो हर, अभी अंदर तो हम देखेंगे इन उपनिषदों के माध्यम से भी। अब जैसे जो भारत का आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते मांडुक, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मांडूक से नहीं, मांडूक भी एक उपनिषद है। मांडूक अलग है, मुंडक अलग है। जो भारत का आदर्श वाक्य है, आइडियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद, नॉट मांडूक। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मांडूक से नहीं लिया गया है, ये समझना है। तो ये है। अब कठोपनिषद में यम नचकेता संवाद,
बृहदारण्योपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क संवाद, गार्गी और वो याज्ञवल्क जनक संवाद, याज्ञवल्क मैत्री संवाद, ये सब बृहदारण्योपनिषद में है। छांदोग उपनिषद में जो 3 आश्रमों का उल्लेख है, फिर जाबोलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हो गया। तो अब जैसे जाबोलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, इसमें 4 आश्रम, इसका मतलब इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है जाबोलोपनिषद में ये, और पहली बार 4 आश्रम का उल्लेख यहां पे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम हैं। अगर जाबोलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उस समय की सोसाइटी में, उस समय के समाज में आश्रम व्यवस्था थी। तब का कोई व्यक्ति तो अब है नहीं जो बताएगा। और आश्रम व्यवस्था ये जीवन जीने के 4 सोपान थे, 4 चरण थे, 4 स्टेप्स थे। फिर हम उनके अंदर जब आएंगे वहां पे वैदिक कल्चर पे, तो देखेंगे क्यों बनाए गए थे। तो ये है। ऐसे ही पुराण, स्मृतियां, महाकाव्य, ये हैं। पुराणों में आपको आइडिया ही है, 18 पुराण होते हैं। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। ये पुराणों के माध्यम से कई वंशों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे मत्स्य पुराण ही है तो ये सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है, और विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वायु पुराण ये गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। अब वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब जो जानकारी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन भारतीय इतिहास को हमें समझने में, हमारे समझने के साहित्यिक स्रोत हैं। एक तो ये स्मृतियों में सबसे ऐसा माना जाता है कि ये मनुस्मृति, ये तो मनुस्मृति और ये जितने भी पुराण और मनुस्मृतियां हैं, ये ब्राह्मण साहित्य के और बाद की रचनाएं हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन्हें आप ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य की जो रचनाएं हैं उपनिषद तक, उनके और बाद में। इसके अतिरिक्त तो वेदांग आते हैं। वेदांग फास्ट करिए, नहीं अभी बंद करिए। वेदांग के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेदांग वेदों के अंग हैं। बहुत अच्छी तरीके से वेदों को इन्हीं वेदांग के माध्यम से समझा जा सका। अगर किसी को किसी भी भाषा या साहित्य की मौलिक रूप से मूलभूत जानकारी अगर चाहिए, तो उसका व्याकरण तो पता होना चाहिए। तो जब ये आए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, तो वेदों को बहुत अच्छे से समझा जा सका। खड़दर्शन ऐसे ही हैं, महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, इन सब के माध्यम से ये सभी के सभी प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के साहित्यिक स्रोत हैं। इन सब के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा, इतना ही। थैंक यू सो मच।